एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम देशों के दौरे पर है और कुवैत में उन्होंने पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक पीएम शहबाज शरीफ को बेवकूफ जोकर कहा है। ओवैसी ने आरोप लगा कि ये दोनों भारत की बराबरी करना चाहते हैं, लेकिन उनमें नकल करने की समझ तक नहीं है। इस्लाम और नाम लेकर एक जंग नहीं कर रहे, ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद से असदुद्दीन ओवैसी लगातार पाकिस्तान और उसकी झूठ पर स्ट्राइक कर रहे हैं। ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी, आईएमएफ से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया आईएमएफ का लोन लेने के लिए? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान के आतंक से लेकर उसके एटम बम तक पर ओवैसी को देश बरसते देख चुका है। दुनिया को, इस दुनिया के जी असर लोगों को, उनके लीडर्स को तय करना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाजत दी जा सकती है। ख्वाजा लेकिन अब ओवैसी ने पाकिस्तान पर ऐसा ताना कसा जिससे पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर का तिलमिलाना तय। हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था, तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। इन नालायकों को अकल भी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह तंज पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर कसा है, लेकिन क्यों ओवैसी ने दोनों को जोकर कहा? एंड दीज स्टूपिड जोकर्स, दे वांट टू कम्पीट विद इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान का सारी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। हार को जीत साबित करने के चक्कर में आसिम मुनीर कुछ ऐसा कर बैठे कि उनकी सारी पोल खुल गई। These stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. ओवैसी जिस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं वो ये है जो सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें खुद को ही फील्ड मार्शल की पदवी देने वाले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की तरफ से चले ऑपरेशन बुनियानुल मारसूस की स्मृति में एक तस्वीर भेंट करते दिखते हैं। लेकिन उनकी ये हरकत पाकिस्तान के गले पड़ गई, क्योंकि ये तस्वीर साल 2019 में आयोजित हुए चीनी रॉकेट आर्टिलरी ड्रिल की है। I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo. ओवैसी ने कुवैत में भारतीय समुदाय से बात करते हुए पाकिस्तान के दावों को गंभीरता से न लेने की बात कही। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश में जग हसाई वाली हरकतों पर उतर आया है। Just imagine that your own country's prime minister, president, speaker of national assembly is there. Your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. जैसे ही ये खुलासा हुआ, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के झूठ की पोल फिर खुल गई। यूजर लिखने लगे कि नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पकड़ में आया कि ये पाकिस्तान का कोई पहला झूठ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर चलने के दौरान ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल से बातचीत में दावा यह कर दिया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 लड़ाकू विमान गिराए हैं, और जब एंकर ने उनसे सबूत मांगा तो ख्वाजा आसिफ ये कहकर बुरी तरह फंस गए कि इसके सबूत सोशल मीडिया से लिए जा सकते हैं। ख्वाजा आसिफ का ये जवाब पाकिस्तान को भारी पड़ा और उनकी पाकिस्तान के भीतर आलोचना हुई। इसी तरह पाकिस्तान की तरफ से पहली भारतीय महिला पायलट शिवांगी सिंह को पकड़ने का झूठा दावा किया गया, लेकिन इसकी भी पोल खुली। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों के सरपरस्तों को इतना हिलाकर रख दिया कि भारत की कार्रवाई ने पाकिस्तान बार बार झूठ बोलने के लिए लाचार कर दिया है, ऐसा झूठ जो हर बार पकड़ा जाता है। इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल की पदवी से नवाजा, लेकिन इस तस्वीर ने मुनीर की साख और अकल दोनों पर बट्टा लगा दिया है।